हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 26 में। आज मैं आपको बताऊंगा फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू में जितने भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले आप यहाँ पे फाइल मेनू पे आएंगे। इस पे आने के बाद आपको बहुत सारा इसमें ऑप्शंस दिखेगा। ऑप्शन देखने के बाद इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो न्यू है। न्यू मतलब आप एक नया पेज आपको लेना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आप अपने यहाँ पे आने के बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप नया पेज के लिए एक पॉपअप ऑप्शन आ जाएगा, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+N प्रेस करेंगे तो एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन अभी दिख रहा होगा। इसमें आने के बाद जो पहला ऑप्शन है इसमें आप नाम दे सकते हैं जो भी आप अपना, इसमें अनटाइटल 2 लिखा हुआ है, इसमें आप अपने जो पेज बना रहे हैं, जो पेज आप ले रहे हैं नया वाला, उसका आप कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। प्रीसेट में आप दे सकते हैं कि कौन सा आप कलर रखना चाहते हैं। फिलहाल इसमें आप कस्टम भी रख सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे जो आप कितना पेज लेना चाहते हैं वो पेज आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं फिलहाल एक रखूंगा, ठीक है। उसके बाद कलर आप कौन सा रखना चाहते हैं, RGB या CMYK के, तो उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस में आएंगे तो यहाँ पे पेपर का साइज पूछेगा, कौन सा साइज आपको रखना है, आप अपने हिसाब से साइज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आप इंच में रखेंगे, मिलीमीटर्स में रखेंगे, ठीक है ना। पिकास पॉइंट्स पिक्सल्स किस में रखेंगे, फीट में रखेंगे। जो भी आपको रखना है, जिस तरह से आपको डिज़ाइन करना होगा उसके हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। इसमें आनेंगे तो ये है पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल से ही पता चल जा रहा है, और लैंडस्केप का भी पता चल रहा है, ठीक है ना। रेजोल्यूशन ये आपके हिसाब से, रेजोल्यूशन अगर आप 500 रखना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कम रखेंगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ज़्यादातर क्या होता है इसमें हम लोग 300-500 के बीच में रखते हैं, ये अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं कि अनटाइटल 2 के नाम से यहाँ पे पेज एक बन गया, ठीक है ना। इस पे आप राइट के यहाँ पे आने के बाद अगर आप चाहें, ठीक है ना, तो इसमें अब आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में वेलकम स्क्रीन 1 2 3 CDR, फिर इसके बाद कोरल ड्रॉ लेसन 26 जो मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था आपको वो है। उसके बाद अनटाइटल 1 है, अनटाइटल 2, ये मेरा दोनों पेज है जो ब्लैंक है बिल्कुल। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये ब्लैंक है, ठीक है। दूसरा वाला है ये भी ब्लैंक है, ठीक है ना। अनटाइटल 2 है। जैसे हमने पेज बना लिया, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसका नेम चेंज करने के लिए तो बस यहाँ पे नीचे में आएंगे जो पेज 1 का ऑप्शन, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे है रीनेम पेज, इस पे आप क्लिक करेंगे और पेज का नाम दे देंगे। जैसे मैं रखना चाहता हूँ बस ऐसे ही CDR लिखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे नीचे CDR ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे CDR, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो ये कहाँ से होगा, यहाँ पे आएंगे फाइल में आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, इसमें मैं बताऊंगा एक 1 बाय 1 करके, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसमें 2-3 पेज लेते हैं, नीचे में जैसे यहाँ पे प्लस आइकन है, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज यहाँ पे बन गया, पेज नंबर 2 यहाँ पे है। इस पे अगर इसका नाम कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे CDR था तो वहाँ पे मैं एक्सेल ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। ये एक्सेल, तो देखिए ये नीचे चेंज होते जा रहा है, ठीक है ना। ऊपर में वैसे ही रहेगा, तो ऊपर वाला नाम आप वहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हुआ नया पेज लेने का तरीका। दूसरा इसमें ऑप्शन है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। जैसे कि कोई भी आप डिज़ाइन करते हैं तो अलग से आप डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ डिज़ाइन कोरल ने इनबिल्ट रखा है, यानी कि कोरल ड्रॉ ने, ठीक है ना, जो कोरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने क्या किया अपनी तरफ से इसमें कुछ इनबिल्ट डिज़ाइन रखा है। उसको लेने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको डिज़ाइन दिख रहा है, इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का डिज़ाइन है, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एक डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से। ओपन वाला क्या है कि हमने कोई फाइल पहले से सेव करके रखा है अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, ठीक है ना, तो उसको हमको ओपन करना है, उसी पे हमको काम करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे फाइल में आएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+O भी प्रेस करेंगे तो आप ओपन में चले जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो भी आपका फाइल है वो आप सेट करके रखें। जैसे फिलहाल मैं ऐसे ही दिखाने के लिए आपको 1 2 3 के नाम से एक फाइल रखा है मैंने सेव करके, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये वाला फाइल मेरा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 के फाइल के नाम से यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। मैं इसको फिलहाल अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा से मैं मंगाता हूँ इसको। मैं दोबारा से मंगा करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फाइल में आने के बाद
ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 फाइल वाला है जो मैंने सेव करके रखा है, उस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद तो देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में 1 2 3 के नाम से मैंने सेव किया था वो हमको यहाँ पे दिखाई देने लगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद वाला ऑप्शन है ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड, ठीक है ना। कोरल क्लाउड क्या है कि कोरल का खुद का एक स्टोरेज है, ठीक है ना। वहाँ पे इसके स्टोरेज पे जाकर के आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने कोरल क्लाउड पे जिस तरह से है ना आई क्लाउड है ना, उस तरह से अगर आप उस पर सेव करके रखे हैं तो आप उस पर जा करके वहां से आप ले सकते हैं कुछ भी। जैसे ओपन फ्रॉम आई क्लाउड, एक ओपन ये था जो हम अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सेट करके रखे हैं। ओपन कोरल क्लाउड जो है ये आप कोरल के क्लाउड पे जो चीज़ सेव करके रखें उसके लिए है, ठीक है ना। उसके बाद वाला है ओपन रिसेंट। रिसेंट मतलब अभी हाल ही में जो आपने जितने फाइल आपने ओपन किया था उसका ये यहाँ पे लिस्ट है। उसमें से कुछ भी आपको अलग अंदर फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में आप 10 फाइल 5 फाइल अगर जो यूज़ किए हैं ज़्यादातर उस पे से आप यहाँ पे ये क्लिक करके सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर पार्टी बैनर पेज इनविटेशन, यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने इसको ओपन किया था। अगर हमको इसी को ओपन करना तो इस पर क्लिक कर देंगे एक बार, तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा फाइल यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है ना। जो मैंने इसको डिज़ाइन किया था ये ओपन हो गया है, ठीक है। इस तरह से वो है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, यहाँ पे ओपन रिसेंट वाला। उसके बाद है क्लोज। क्लोज मतलब आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा यहाँ पे मेरा फाइल और पेज ओपन हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम स्क्रीन है, कोरल ड्रॉ लेसन है, उसके बाद अनटाइटल 1 अनटाइटल 2 फिर 1 2 3 और पेज इन्विटेशन। अगर हम चाहते हैं कि अनटाइटल 2 ये वाला जो हमको क्या करना है डिलीट कर देना है, यानी क्लोज कर देना है इस पेज को, ठीक है। तो हम इस पे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा क्या इसको आप सेव करना चाहते हैं। हम सेव करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं सेव करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। वो अब डिलीट हो गया, देखिए अनटाइटल 2 है वो जो डिलीट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एक और ऑप्शन है उसके जस्ट नीचे क्लोज ऑल, यानी कि आपको जितना इसमें दिख रहा है ये सब क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये जितना दिख रहा है ये सब के सब क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जिस पे आप सिलेक्ट करके रखे हैं, अगर आप क्लोज सिर्फ क्लोज वाले पे क्लिक करेंगे तो जिसको आप सिलेक्ट करके रखे हैं वो वही क्लोज होगा, दूसरा कोई क्लोज नहीं होगा। जैसे मैं पेज इन्विटेशन वाला है इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, वो क्लोज हो जाएगा। क्यों, सेव करने के लिए क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि मैंने उसमें अभी कुछ भी काम नहीं किया है, सीधे से आपको ओपन करके दिखा दिया था, इसलिए वो वैसे हमको डायरेक्ट वो कट हो गया, ठीक है ना। क्लोज ऑल आप देख चुके थे। उसके बाद ये है, इसके बाद वाला ऑप्शन है सेव वाला ऑप्शन है। वो कैसे, जैसे अनटाइटल 1 देखिए ये क्या है, इस पर मैंने कुछ भी काम नहीं किया, इसको मैं कुछ भी काम इस पर दिखा देता हूँ। इसे येलो कलर हो गया, ठीक है ना। एक बॉक्स बना करके इसमें ब्लू कलर कर देता हूँ, एक बॉक्स बना करके ये कर देता हूँ। अब इसको हमको सेव करना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस कीजिए या सिर्फ सेव पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपको पूछेगा कि आपको यहाँ पे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना। डेस्कटॉप पे, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट्स में, आप अपना जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। अनटाइटल 1 है, इस पर आप कुछ नाम दे सकते हैं जिस नाम से सेव करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ बस प्रैक्टिस के नाम से, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस लिख दिया है। उसके बाद ये कोरल ड्रॉ फाइल है, किस फाइल में आप सेव करना चाहते हैं। कोरल ड्रॉ के फाइल में सेव करना चाहते हैं, PDF में सेव करना चाहते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर में सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से आप जिसमें सेव करना चाहते हैं, जैसे PDF में सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके और सेव पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल मैं इसको कोरल ड्रॉ ही रहने दूंगा, ठीक है। और जैसे सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा डेस्कटॉप पे जा करके सेव हो गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद सेव हो गया। उसके बाद वाला ऑप्शन है सेव एज। सेव एज ये इसका मतलब ये है कि एक ही फाइल है उसको आप दोबारा उसका डुप्लीकेट बना करके उस पर काम करना चाहते हैं। जैसे ये ओरिजिनल एक फाइल हमने सेव करके रखा है, यहाँ पे मैंने ओरिजिनल एक फाइल सेव करके रखा है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये फाइल जो है मैंने सेव करके जो रखा है इस पर हमको कुछ भी नहीं इधर उधर करना है। जो भी हमको प्रैक्टिस करनी है एक और इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं, उस पर कुछ भी काम करेंगे, इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें मैं कैसे बताऊंगा, जैसे ये भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैंने लेसन वाला बनाया था उसमें आप देखिए, जैसे ये है, इसको मैं क्या करता हूँ जब भी, क्योंकि मेरा ये थंबनेल है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसमें मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ। लेकिन जब अभी आपको मैं बता भी देता हूँ कि जब मैं लेसन 27 पढ़ाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ नहीं मुझे करना है, बस इसी पे आऊँगा यहाँ पे फाइल पे। फाइल में आने के बाद सेव एज पे क्लिक करूँगा। सेव एज पे क्लिक करूँगा, मेरा यूट्यूब थंबनेल के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे आने के बाद बस यहाँ पे क्या करूँगा, वहाँ 26 लेसन था तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सिर्फ 27 कर दूँगा। 27 करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना। तो जब सेव पे क्लिक कर दूँगा 27 के नाम से तो ये 26 यहाँ पे तो दिखेगा लेकिन 27 के नाम से एक ऑलरेडी सेव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस पर आकर के हमको जो भी कुछ करना है हम करेंगे। ये मेरा थंबनेल क्या है कि ऑलरेडी ये महफूज रहेगा, ये अलग ये सेव रहेगा, इसका कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो ये होता है सेव एज का
मतलब कि यानी एक फाइल को आप डुप्लीकेट बना करके उस पर काम कीजिए, ओरिजिनल को आप अपने पास रखिए, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन है सेव टू कोरल क्लाउड। सेव टू कोरल क्लाउड का आप समझ सकते हैं जिस तरह से ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड था, उसी तरह से यह है कि वहाँ पे था कि कोरल क्लाउड पे जो सेव करके रखें उसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे सेव टू कोरल क्लाउड का मतलब यह है कि आप कोरल जो स्टोरेज है कोरल का, उस पे जाकर के कुछ सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो है, इसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है सेव एज अ टेम्पलेट। ऊपर में क्या था कि न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, यानी कि जो आप पहले से इनबिल्ट है कोरल में उससे आप लेना चाहते हैं तो इस पर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। लेकिन आप इसी को, ये वाला जो आप बनाए हैं इसको आप टेम्पलेट में सेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सेव एज अ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए टेम्पलेट के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है उस नाम यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, टेम्पलेट में जाकर के सेव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नीचे वाला ऑप्शन, यहाँ पे रिवॉर्ट वाला। रिवॉर्ट वाला ऑप्शन आपको क्यों नहीं दिख रहा है अब मैं बताता हूँ अभी क्यों वो है। अभी मैं सिर्फ इसको क्लिक करके यहाँ हटाऊँगा, अब वो रिवॉर्ट वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यों हुआ है कि जैसे हमने क्या किया था, ये यहाँ पे सेट करके हमने इसको सेव कर दिया है, ठीक है ना। ये पूरा सेव हो चुका है, लेकिन आप समझिए कि ये सेव करने के बाद मैं इसको इधर हटा दिया, इसको इधर हटा दिया, इसको इधर हटा दिया। अब मुझे तीनों को एक ही जहाँ पे पहले था वहीं पे लाना है, तो कंट्रोल Z से हम वापस आ सकते हैं, लेकिन हमको 3 बार हम क्लिक किए हैं, तीनों को 3 बार में हटाए हैं, ठीक है। इसलिए हमको 3 बार कंट्रोल Z प्रेस करना होगा। लेकिन ये रिवर्ट वाला ऐसा ऑप्शन है कि एक बार क्लिक करेंगे रिवर्ट पे तो जो जहां था वहीं पे हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह जो सेव करके आप रखे थे। देखिए मैंने रिवर्ट पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि क्या आप जो भी इधर उधर किए हैं वो चेंज जो करंट उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, बल्कि वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है कि एंड लूज ऑल करंट चेंजेस, जो आपने चेंज किया वो सब खत्म हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हाँ खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, मेरा पहले जो सेव करके रखा था वही पोजीशन मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो पहले सेव करके रखा था वो वैसे ही पोजीशन पे आ गया अब, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद वाला जो ज़्यादा ज़रूरी है वही मैं आपको बताऊंगा, उससे ज़्यादा फिर जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं वो नहीं बताऊंगा आपको। जैसे एक्वायर इमेज है, इसका मुझे ज़रूरत नहीं दिख रही है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद वाला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या है कि कोई फाइल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसको आप इसमें ला करके काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल I प्रेस करूँगा, ठीक है, तो अभी आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, जैसे कोई जेपीजी इमेज है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं तो 2 तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। एक तो यह है कि डायरेक्ट फाइल में जा करके ड्रॉप एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से फाइल को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो फाइल हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे ये वाला देख सकते हैं स्क्रीनशॉट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से स्क्रीन। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एक इमेज है और ये हमारा इमेज होने के बाद ये हमारा इंपोर्ट हो गया। आप इसमें हम कुछ करना चाहते हैं तो अलग से कुछ इसमें कट लेना चाहते हैं, कोई फूल इसमें लेना चाहते हैं, इस फूल को अपने डिज़ाइन में लाना चाहते हैं तो इसको कट करके हम लगा सकते हैं। ये है इंपोर्ट, यानी कि किसी भी फाइल को अपने कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ये है कि आप जो आपका फाइल तैयार हो गया आप उसको प्रिंट के लिए देना है तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे फाइल में आएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे। इसके बाद क्या है कि ये हमसे पूछ रहा है कि जो हमने डिज़ाइन किया है, ये वाला जो हमने डिज़ाइन किया है इसको हम किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं वो हम करेंगे। जैसे इसको हमको जेपीजी में चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बस ऐसे लिख देता हूँ एक चीज़, यहाँ पे मैं हनफिया टेक्निकल लिख देता हूँ, ठीक है। ये हनफिया टेक्निकल हमने लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको टेक्निकल लिखने के बाद इसको हम इस पर सेव करके रखते हैं। यहाँ पे हम इसको वाइट कलर में हम यहाँ पे कर देते हैं इसको इस तरह से। देखिए ये वाइट कलर में हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या चाहते हैं कि ये जेपीजी में हो जाए, ठीक है। इसका आउटलाइन को हम खत्म कर देते हैं, ये जेपीजी में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस करेंगे या फाइल मेनू में आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछा है किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जेपीजी सेव एज टाइप जेपीजी है, फिर PDF है, उसके बाद और भी PNG है, PNG में भी कर सकते हैं। फोटोशॉप में वाला जो फोटोशॉप में जो रहता है वो आप कर सकते हैं, फोटोशॉप के फोल्डर में यहाँ पे नीचे आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जेपीजी में करूँगा फिलहाल, तो यहाँ पे जेपीजी बिटमैप लिखा हुआ, इस पर आने के बाद नाम क्या देना चाहते हैं, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के नाम से मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये प्रैक्टिस, और यहाँ पे 1 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमसे कुछ ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। तो आप जब भी सोशल मीडिया के लिए कोई चीज़ बनाएंगे तो इसको आप RGB में रखेंगे, बनाएंगे CMYK में, लेकिन इसको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो RGB कलर में एक्सपोर्ट करेंगे। क्यों, इसका कलर आपको डिसकलर नहीं होगा, यानी कि कम नहीं होगा। अगर सिर्फ CMYK में करेंगे तो ये कलर
अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। आरजीबी में करेंगे तो जो कलर दिख रहा है वैसे ही कलर रहेगा, थोड़ा सा चेंज होकर के, ठीक है। यहाँ पे आरजीबी हमने सेलेक्ट किया, ओके पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये जेपीजी बन के तैयार हो गया। अब आते हैं वहाँ पे जेपीजी जो बना हुआ है वहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने जो सेट करके रखा था प्रैक्टिस के नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये जो हमने सेट करके रखा अनफेयर टेक्निकल के नाम से, तो ये जेपीजी है, ये जेपीजी बन के तैयार हो गया है, तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह से आप अपने जेपीजी को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं फिर कोरल ड्रॉ में आते हैं। यहाँ पे आने के बाद उसके बाद यहाँ पे उसके बाद वाला ऑप्शन है एक्सपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट फॉर, यानी कि आप ऑफिस वेब वर्ड, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस वेब वर्डप्रेस। अब जिसमें से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जिसके लिए वो कर सकते हैं। सेंड टू है, सेंड टू यानी ब्लूटूथ डिवाइस से इसको भेज सकते हैं किसी में। कंप्रेस यानी जिप जो फाइल है, WinRAR फाइल में इसको कर सकते हैं। डेस्कटॉप यानी इसका शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब ऑप्शन है, ठीक है ना। उसके बाद मेल रेसिपिएंट कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिश टू PDF, यानी इसको PDF में जनरेट करना है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट से अच्छा यहाँ से भी आप कर सकते हैं, PDF में डायरेक्ट हो जाएगा। प्रिंट मर्ज है, एक साथ इसको मर्ज करके आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको जो आपने डिजाइन किया इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, यानी इसका प्रीव्यू आप देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, कि इस तरह से आपका प्रिंट होकर के आएगा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रिंट होकर के इस तरह से आएगा। तो आपको अगर करना है तो इस तरह से आप प्रिंट में दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बैक चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लास्ट से एक पहले है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। ये यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर्टीज दिख रहा है, या पूरा यहाँ पे दिख रहा है आपको कहाँ पे सेव करके रखे, टाइटल क्या देना है, नाम क्या देना है, ठीक है ना, लैंग्वेज कौन सा ये है, ठीक है ना। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर्टीज, इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और लास्ट वाला सबसे ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट मतलब आपने जो भी काम किया एकदम बिल्कुल एक ही बार में आप पूरा कोरल ड्रॉ से बाहर चले जाएंगे। इस पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। जैसे मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए बिल्कुल मैं बाहर चला जाऊँगा। इसमें हमसे पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं, हम इसको सेव नहीं करना चाहते, नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है 1 2 3 को सेव करना चाहते हैं, नहीं इसको भी नहीं सेव करना चाहते हैं, नो पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल बाहर आ गए, ये हम बाहर आ गए। इस तरह से आप बाहर आ सकते हैं कोरल ड्रॉ से। तो ये रही आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।